is a full video. So let's get started. So this is our entrance, as you can see. So this is our living room. This unit is a combination of shoe rack as well as the main TV unit, which has all the drawers in it. Okay. So ऐसा दिख रहा है ये. हमने टीवी यूनिट के साथ भी एक शू रैक बनाया, जिससे जो इजीली यूजेबल शूज़ होते हैं वो हम इसमें रख सके. अलॉन्ग विद इट एक ड्रॉर, जैसे हम सॉक्स या कुछ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं या फिर कीज़ वगैरह. So this is how we have planned. There is also a shoe rack which is outside. That's for daily wear or some extra shoes or sandals that we want to keep. So आप ये जो सोफ़ा देख रहे हैं, this is a L-shaped sofa. I'll show you from here. ये 3-seater है, and with that sofa also, which is basically as an extra bedding. अगर suppose कोई extra मेहमान आ जाते हैं, और कोई या बच्चा कोई सोना चाहता है, so this would be a ideal place because this is customized according to our requirement. तो ये normal L-shaped sofa जो आपको मार्केट में मिलते हैं उससे बड़ा है. So ये इसकी चौड़ाई और लंबाई both is better than the normal ones you see. So this is how it looks. So ये था हमारा living room. अब हम dining room में जाएंगे. I'll give you all the links of the things that we have here in my description. Okay. So यहाँ जो dining room है इसके भी कुछ parts हैं जो I'll show you one by one. पहले तो ये wall जो है, this is a statement wall. जिसमें आप you can see there is a wall art that we have added. बहुत खोजने पर ये मिला हमें. I'll add the Amazon link as well. So this is the wall art. Along with it, you see there is a carving done. This is MDF beads with painting, and along with it there is a wallpaper which is added here. This is just to give a new look to this wall because along with the wall art and the dining table, it would look really well. And you can see there is also a light on top of it. So ये specially ये dining table के ऊपर ये look create किया गया है. So I hope you can see the entire wall from here, right? तो ये हो गया एक part. Second part which is this partition. So partition को आप इधर से भी देख सकते हैं और इस side से भी देख सकते हैं. This looks very elegant. And on top of it you see यहाँ पे हमने कुछ वो ledges लगा रखे हैं जिसपे हम चीज़ें लगा सके या plants लगा सके या कोई शो पीसेस लगा सके. So these are some plants to create that good green vibes. So ये partition लगाने का 2-3 रीज़न था. फर्स्ट रीज़न ये था कि there was a wall पहले जो हमने हटा के यहाँ partition लगवाया है. यहाँ पे एक balcony है जिसकी लाइट सही तरीके से लिविंग रूम में नहीं पड़ती थी अगर हम वो वॉल रखते तो. So that is the reason we have removed the wall. Instead of it, we customized this partition, and this is how it looks. So अच्छे से लाइट अब अंदर आती है. Other reason why we kept this was we wanted to separate the basin area. So there is a basin area here. So उसको वो दिखे ना बाहर से. So ये partition जो है वो एक अच्छा barrier create करता है. Now coming to the other part of the dining room. So ये जो part है ये हमारा पूजा यूनिट है जिसको हमने इस तरह से बनाया है जिससे पूजा का भी जगह बन सके और एक्स्ट्रा स्टोरेज भी आ सके, राइट. बहुत बड़ा वॉल होता सिर्फ पूजा के लिए, हमने इसको डिवाइड किया है बिटवीन 2 थिंग्स, राइट. सो ये जो है बेसिकली हमने इसको ओपन ही रखा है. मोस्टली पीपल क्लोज भी रखते हैं बट वी डिडंट हैड एनी रेस्ट्रिक्शन एज सच, तो इसलिए हमने इसको ओपन ही रखा है विद सम लेजेस हियर. ये सब लैमिनेट लेजेस जो हमने बनाए हैं सो दैट वी कैन कीप मूर्ति स्टैचूज हियर, छोटे वाले और बड़े वाले कृष्ण जी की मूर्ति हमने बीच में रखी है. और ये जो आप पीछे देख रहे हैं दिस इज बेसिकली इसके अंदर वो LED लाइट्स हैं जो इस कार्विंग के कारण वो ग्लो कर रहे हैं विद द शेप ऑफ कृष्ण जी की मोर पंख का शेप दे रहे हैं. सो ये है हमारा पूजा यूनिट, ठीक है. सो ये हो गया द अदर वॉल. सो उसकी ऑपोजिट वॉल में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है. वी जस्ट केप्ट द पेंटिंग. यू कैन सी द पेंटिंग ऑफ शिव जी एंड पार्वती जी
विद द लाइट ऑन टॉप। लाइट जो है मुझे एक अच्छा लुक क्रिएट कर रही है, जो एक पेंटिंग को और उभार के लेके आ रही है, राइट। सो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, वी केप्ट इट प्लेन। साइड में हमने एक रबर प्लांट रखा है, उसका प्लांटर रखा है, जस्ट केप्ट इट मिनिमल। सो ये हो गया हमारा डाइनिंग रूम। इट्स लाइक अ बिग डाइनिंग रूम, अराउंड 16 by 12, मोर देन दैट, राइट। सो इसमें काफ़ी स्कोप था चीज़ें एडजस्ट करने का। सो नाउ वी विल गो टू द किचन सिंस इट्स जस्ट एडजॉइनिंग द डाइनिंग एरिया। सो पहले जैसे ही आप एंटर करते हो, यू विल सी दिस क्रॉकरी यूनिट। सो देयर इज अ स्पॉटलाइट ऑन टॉप, ठीक है, जो इसको एक अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको उभार के लेके आती हैं, राइट। सो हमने ज़्यादा कुछ नहीं रखा है, वी केप्ट इट मिनिमम। थोड़ा पार्ट हमने शो पीसेस रखे हैं एंड बाकी क्रॉकरीज। सो वाई दिस यूनिट इज केप्ट हियर, उसके भी रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये क्या कर रहा है, आपके पीछे के पार्ट को हाइड भी कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक टॉल यूनिट आने वाला है जो मैं अभी बताऊंगी आपको, और उसके आगे फ्रिज भी है। सो ये क्या कर रहा है, एक तरह से बैरियर क्रिएट कर रहा है कि हमें पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है। सो इसीलिए हमने इसको ऐसे यहाँ पे प्लेस किया है टू मेक इट लुक अपीलिंग एज वेल एज यूजफुल, राइट। सो एज सुन एज यू एंटर, आई होप इट्स क्लियरली विजिबल. If not, I'll turn on the main light. It's clearly visible, right? So this is a big kitchen. I just love my kitchen. So how it looks is, first of all, you have this big L-shaped unit यहाँ पे, जिसमें हमने मतलब इसको डिवाइड किया कंपार्टमेंट में अकॉर्डिंग टू आवर नीड। सो पहले नीचे के यूनिट्स में जाते हैं। सो नीचे हमने यहाँ पे कुछ ऐसे यूनिट्स भी रखे हैं और कुछ ड्रॉर्स भी रखे हैं, क्योंकि कभी कभी हमें चीज़ें अलग अलग तरह से अरेंज करनी पड़ती है किचन में, राइट। सो ये सब हमने टैंडम बॉक्सेस रखे हैं। यू कैन सी देयर आर 4 टैंडम बॉक्सेस। और उसके बाद ये क्रॉकरी स्पून एंड ऑल थिंग्स के लिए, ये बड़े बर्तनों के लिए। एंड यहाँ पे भी हमने इसको विदाउट ड्रॉर्स रखा है, जस्ट अ शटर। ओके, सिंस इट वॉज अ L-shaped प्लेस, there is a blind corner here. So blind corner को हमने इस तरह से यूज़ किया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलरली यूज़ नहीं करते, हम उसको वहाँ रख सकते हैं। एंड the other things we can keep it here. There is also a shutter here, जिसमें हम चीज़ें रख सकते हैं, ग्रोसरीज भी रख सकते हैं, अदरवाइज बर्तन वगैरह। एंड there is a bottom pull out. And this is a sink unit, ठीक है। तो ये सिंक यूनिट है, नीचे you have the normal places to keep your sink things like dish wash के कुछ चीज़ें या फिर other things, right? So this is how it looks. यहाँ पे कुछ और चीज़ें हमने ऐड की हैं, जैसे हमने यहाँ पे कप्स वगैरह रखने के लिए, this we got from IKEA. I can place a link if you want. So ये चीज़ें हमने यहाँ additionally ऐड की हैं, ये just ऑयल वगैरह रखने के लिए एक्स्ट्रा। सो ये हो गया नीचे का पार्ट। यहाँ पे ये चिमनी है, विच इज़ ऑटोमेटेड चिमनी, जिसको आप हैंड जेस्चर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज, अब हम ऊपर की तरफ जाते हैं। सो ऊपर यू कैन सी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन यूनिट एंड क्लोज यूनिट रखा है, बिकॉज गुड अच्छे लुक के लिए दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सब क्लोज कर देते हैं तो फिर वो जो हमने क्रिएट किया यहाँ वो नहीं कर पाते, राइट। सो दैट्स द रीजन वी हैव केप्ट इट लाइक दिस। सो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने इसको क्रॉकरी यूनिट वाला जो मटेरियल यूज़ किया है वो सेम यहाँ यूज़ किया है, टिंटेड ग्लास है ये। सो यहाँ पे हमने इसको टिंटेड ग्लास रखा है सो दैट कुछ ग्लास वाली चीज़ें सजाने के लिए या कप्स वगैरह के लिए वी कैन यूज़ इट। ठीक है, सो आई थिंक नाउ इट्स विजिबल, राइट। सो ये हमने ग्लास का यूनिट रखा। नाउ दिस इज योर क्लोज्ड यूनिट, राइट, विद अ हाइड्रोलिक हियर। सो नॉर्मल चीज़ें हम रख सकते हैं एक्स्ट्रा आपके नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको ओपन रखा है। अब यहाँ हमने इसको ओपन रखा है, इसको हमने कुछ बेकार चीज़ों से नहीं भरा है। There's a plant here. These plants we got from IKEA, and this is we got from Amazon. If you want it, I can share the link. So इसके ऊपर स्पॉटलाइट्स हैं जो इसको बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं,
राइट. उसके बाद फिर क्लोज्ड यूनिट आता है विच इज अ शटर यूनिट. उसके बाद हमारा चिमनी है. ठीक है. सेम थिंग गोज हियर एज वेल. एक क्लोज्ड यूनिट है विद हाइड्रोलिक. फिर ये ब्लाइंड कॉर्नर है, राइट. सो ब्लाइंड कॉर्नर के लिए अगेन वी डिडंट वांटेड टू मिनिमाइज द यूज ऑफ इट. अगर आप क्या करते हो, इसको शटर कर देते हो तो उसको यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो वी केप्ट इट ओपन, जिसको हमने फिर से स्पॉटलाइट से सजाया है. देयर इज अ प्लांट हियर. सो एक्चुअली आप चाहो तो इसमें चीज़ें ऐसे नॉर्मल यूज वाली चीज़ें रख सकते हो, लाइक शुगर, सॉल्ट या ऐसी चीज़ें जो आप बहुत रेगुलरली यूज़ करते हो. बट अभी के लिए मैंने इसको बिना कोई चीज़ों के साथ रखा है, जस्ट ओपन, बिकॉज इट लुक्स रियली नाइस लाइक दैट. अगेन हियर देयर इज अ क्लोज्ड यूनिट अगेन, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चीज़ें रख सकते हो. सो दिस वॉज अबाउट ऑल द ऊपर वाले यूनिट्स. इसके ऊपर हमारे लॉफ्ट्स हैं सारे, ये सारे क्लोज लॉफ्ट्स हैं. ओके. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. यहाँ पे हमने डिस्पेंसर भी रखा है, कॉपर डिस्पेंसर, बिकॉज हमने आरओ वगैरह यूटिलिटी में रखी हैं. सो यू कैन सी दिस इज वेरी नीट एंड क्लीन बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू कीप आरओ हियर विच वुड मेक इट लुक लाइक अ मेस, और पानी स्पिलेज भी हो जाती है. सो वी हैव केप्ट इट आउटसाइड, इसीलिए हमने एक कॉपर डिस्पेंसर यहाँ रखा. नाउ दिस सिंक इज समथिंग वी गॉट फ्रॉम Amazon ओनली, and this is from Kohler brand, this set of tap. So this can be moved like this as well. So this is how it looks. अब यहाँ पे चीज़ें हो गई. यहाँ पे लेफ्ट में हमारा फ्रिज है, जो दिस इज अ फ्रिज हियर. उसके जस्ट पास में हमारा टॉल यूनिट है. टॉल यूनिट हमने इस तरह से बनाया है जैसे एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं जो हम कहाँ रखें हमें समझ में नहीं आता. सो दिस बिकम्स एन एक्स्ट्रा प्लेस वे यू कैन कीप योर ग्रॉसरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम्स हियर. नीचे वाला स्पेस भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो. पहले हमने सोचा था कि हम इसमें विकर बास्केट रखेंगे, दैट्स व्हाई वी केप्ट अ वेंट हियर. बट हमने फिर विकर बास्केट नहीं लिया क्योंकि उसका यूज हमें कम लगा. विकर बास्केट एक्चुअली बड़े बड़े आते हैं और उसका हमें इतना यूज होता नहीं है चीज़ों का. सो दैट्स व्हाई वी डिडंट कीप अ विकर बास्केट. इसीलिए हमने यहीं पे पोटैटो और अनियन के लिए एक अलग से बास्केट रखा है विच वी गॉट फ्रॉम IKEA. जल्दी हम उठा सकते हैं, ले सकते हैं, रादर देन कीपिंग इट इनसाइड अ शटर. ओके. सो दिस इज हाउ द किचन इज प्लान्ड. बाहर हमारा यूटिलिटी है जिसका वीडियो मैं कभी और बनाऊंगी. Now we will go to our master bedroom. So this is the entrance. Basically एक kind of foyer unit create किया गया है यहाँ पे. So this is a foyer unit. और यहाँ पे washroom आता है left में. So this is the entry. This space अभी हमने कुछ किया नहीं है foyer unit के साथ, which we are thinking of doing something in the future. But अभी के लिए ये खाली है. So इस साइड में हमारा वार्डरोब है, देन वी हैव द बेड हियर, और इस साइड हमने ड्रेसिंग रखा है. सो विल गो वन बाय वन. सो यहाँ पे जो हमारा वार्डरोब है वो हमने इस तरह से प्लान किया है जो ऐसा लगता है कि इट्स अ फुल लेंथ वार्डरोब. ऊपर से नीचे तक सेम शटर है, बट इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली. ये एक्चुअली लॉफ्ट है ऊपर वाला पार्ट, और नीचे वाला पार्ट ही शटर है. सो यू कैन सी लाइक दिस. सो ये ही शटर है, ऊपर अलग से डोर ओपन होता है, और नीचे हमने ड्रॉर क्रिएट किया है. ड्रॉर का यूजेबिलिटी ज़्यादा होता है. कई बार आपको ऐसी चीज़ें रखनी पड़ती है ड्रॉर में जो आपको शटर के अंदर रखा तो इट्स नॉट दैट मच यूजेबल. सो ये हो गया हमारा 2 मेन वार्डरोब. इसके साथ ये हमने पहले इसको ओपन यूनिट रखा था, बाद में हमने इसको क्लोज कर दिया विद अ ब्लैक टिंटेड ग्लास. सो दिस कैन बी ओपन लाइक दिस. दिस इज़ वेरी हैंडी. जैसे कुछ चीज़ें हमें रखनी हो जो हम ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहिए ना, इट्स एन एक्स्ट्रा स्टोरेज. एट द एंड ऑफ द डे स्टोरेज इज़ द रिक्वायरमेंट. सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट था, विच वी केप्ट बुक्स वगैरह रखने के लिए एक छोटा सा जगह क्रिएट किया है. So this is the wardrobe part. This is our king size bed
विद हाइड्रोलिक। जो अभी नया है तो हमने उसको पैक्ड ही रखा है, मे बी फ्यूचर में अभी हटाएंगे। और इधर हमने ड्रेसिंग टेबल क्रिएट किया है। वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी वार्डरोब के पास, तो फिर हमने सोचा ये जगह को हम इस तरह से क्रिएट करेंगे जिससे ये यूटिलाइज भी हो जाए ये जगह, और साथ ही साथ ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट हो जाए। सो यहाँ पे क्या है कि ये फुल स्टोरेज वाला है, एंड उसके ऊपर हमने ये मिरर रखा है, साथ में लेचेस रखा है जस्ट टू क्रिएट दैट ओपन लुक। यहाँ पे हम चीज़ें रख सकते हैं, इसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं, राइट। एज यू कैन सी हमने कुछ चीज़ें रखी है जिससे ये अच्छा लुक दे रहा है। सो दिस हैज़ द पूरा स्टोरेज है ऊपर से नीचे तक, देयर आर सो मेनी लेचेस हियर इनसाइड, सो अच्छा खासा स्पेस क्रिएट हो जाता है। नाउ बिलो जो है वो हमने कुछ ड्रॉर्स और एक शटर रखा है। ड्रॉर्स लाइक चीज़ें रखने के लिए, ड्रेसिंग रिक्वायरमेंट, और एज अ साइड टेबल ड्रॉर भी यूज़ हो सकता है। सिंस बेड के जस्ट पास है तो हम इसको साइड टेबल ड्रॉर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ये शटर वाला भी है जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए। ये ड्रेसिंग यूनिट हो गया। आप ऑपोजिट साइड देखो तो हमने एक छोटा सा स्टडी टेबल रखा है। ये हमने आइकिया से ऑर्डर किया था, और दिस इज वेरी स्मॉल बट इट सर्व्स अ रिक्वायरमेंट। एक मॉनिटर आ सकता है और लैपटॉप के लिए भी जगह है, मतलब यहाँ भी रख सकते हैं। देयर इज अ ड्रॉर, ड्रॉर के अंदर भी आप अपना लैपटॉप रख के स्क्रीन में काम करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पे हमने क्या किया था कि यहाँ पे टीवी के लिए इन्होंने बोर्ड दिया था, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड, बट हमें पता था कि हमें टीवी की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, बट स्टडी हमें ज़रूर यहाँ चाहिए था। तो इसीलिए हमने इस तरह से इसको प्लान किया कि वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है, सो दैट स्टडी के लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो दिस इज़ द चेयर, दिस वी गॉट फ्रॉम वेकफिट, आई कैन शेयर द लिंक, दिस इज़ वेरी नाइस। तो हम ये कह रहे थे कि टीवी की रिक्वायरमेंट हमारी नहीं थी, बट टीवी की जगह हमने ऑलरेडी एक स्क्रीन एंड प्रोजेक्टर प्लान कर रखा था। सो वी ऑलरेडी हैड दिस प्रोजेक्टर स्क्रीन फ्रॉम अ प्रीवियस होम, सो हमने इसको यही इंस्टॉल कर दिया बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। यू हैव द बेड हियर, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अच्छे से देख सकते हो। सो यू कैन कीप योर प्रोजेक्टर समवेयर हियर, और आजकल बहुत तरह के प्रोजेक्टर आते हैं, यू कैन डायरेक्टली प्रोजेक्ट इट हियर एज वेल, राइट। सो ये है फुल स्क्रीन, काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक आता है। नाउ नेक्स्ट थिंग वी डिडंट वांटेड टू डू वाज लॉट ऑफ फॉल सीलिंग, ठीक है। सो घर में हमने बहुत मिनिमल फॉल सीलिंग किया है, जो मैं अभी फिर से दिखाऊंगी आपको, दैट्स अ पेरिफेरल फॉल सीलिंग। बट ये मास्टर बेडरूम में फॉल सीलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट था, और हम चाहते भी नहीं थे करना, क्योंकि देयर इज़ अ वार्डरोब हियर। हम यहाँ पे वार्डरोब क्रिएट किया है, तो अगर हम फुल पेरिफेरी फॉल सीलिंग करते तो यहाँ पे हम कुछ स्पेस लूज कर देते वार्डरोब का, लॉफ्ट का, और फिर बहुत सीलिंग की हाइट भी बहुत कम हो जाती है अगर आप बहुत फॉल सीलिंग कराओ तो उसकी जगह हमने ये प्लान किया, प्रोफाइल लाइटिंग। सो दिस गेट्स अटैच टू द सीलिंग, मतलब हमें जिस इलेक्ट्रिक पॉइंट्स इसको अटैच करना होता है, यहाँ पे स्लॉट्स, ये पूरा फुल लेंथ आता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स है जिसको आप पूरा इंस्टॉल कर सकते हो सीलिंग पे। उसके बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार लाइट्स ऐड कर सकते हो, यू कैन सी, एंड दिस इज स्क्रॉलेबल ऑल्सो, मतलब आपको इधर चाहिए तो आप इधर कर दो या उसको मूव करके उधर कर दो, एंड ये डिफरेंट वॉट्स के भी आते हैं, ऐड द लाइट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। सो दिस सर्व्स द पर्पस वेरी वेल, इससे अच्छी खासी लाइटिंग हो जाती है रूम में, मतलब यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग एल्स, ठीक है। सो दिस वाज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल सीलिंग। सो हमने सिर्फ ये लाइट ऐड की है, और एक ये हम लैम्प लेके आए थे, दिस वाज फ्रॉम वाईटी कंपनी, आई कैन शो यू हाउ इट लुक्स। सो ऐसा दिखता है ये, दिस आई विल गिव द लिंक ऑफ दिस एज वेल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल दिखता है ये। और ऑब्वियसली देर इज अ बिग विंडो आउट हियर, सो विंडो के लिए हमने ये ब्लाइंड्स प्लान किया, जो यू कैन सी दिस, और ये भी बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बेज कलर में, पूरे रूम को बहुत अच्छा लुक दे रहा है, राइट। सो इसको हमने इस तरह से प्लान किया यहाँ पे। सो दिस वाज अबाउट द मेन बेडरूम।
नाउ वी विल मूव टू द अदर बेडरूम. वी हैव किड्स बेडरूम. बट हाँ, मैंने ऑल्सो आपको ये बता रही थी कि हमने सिर्फ पेरीफेरी फॉल सीलिंग किया है. सो अगर आप देखना चाहो तो दिस इज हाउ इट लुक्स. ये पूरा पेरीफेरी फॉल सीलिंग है. नाउ बिफोर वी गो टू आवर अदर रूम, ये हमने वैनिटी, इसको आप वैनिटी एज अ कंसीडर कर सकते हो. सो ये हमने यहाँ पे ब्रिक क्लैडिंग किया है विथ वाइट ब्रिक क्लैडिंग. उसके ऊपर हमने एक मिरर दिया है. ये बहुत स्लीक लुक दे रहा है. ये ऊपर से द वार्म लाइट इज गिविंग यू द गुड वाइब अराउंड दिस प्लेस विद द पार्टीशन जस्ट एडजेसेंट टू इट, राइट. और जस्ट हमने एक छोटा सा स्टोरेज दिया है वैनिटी के नीचे. सो दिस इज द वैनिटी यूनिट. देन वी हैव द वॉशरूम अटैच टू इट. उसके जस्ट पास में ही हमारा अदर बेडरूम है. सो दिस इज द एंट्री. दो दिस इज अ स्मॉलर रूम, बट दिस सर्व्स अ पर्पस बिकॉज देयर इज अ वार्डरोब हियर, देन देयर इज अ स्टडी यूनिट हियर, राइट. सो वार्डरोब को हमने ऐसे प्लान किया था कि देयर वाज अ नीश, पीछे थोड़ा सा एक नीश था, तो उसको हमें यूटिलाइज करना था. सो दैट्स व्हाई वी प्लान्ड आवर वार्डरोब हियर. सो इसका और इसका डेप्थ थोड़ा अलग है. दिस इज द वार्डरोब. अगेन वी हैव द लॉफ्ट ऑन टॉप ऑफ इट. लॉफ्ट है ऊपर. सो दिस इज द फुल लेंथ स्टोरेज लेफ्ट वाला. और राइट में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉर्स दिए हैं और शटर दिया है. सो देयर आर 2 ड्रॉर्स हियर. ड्रॉर्स का पर्पस वही बहुत इजीली एक्सेसिबल होता है. जैसे बुक्स वगैरह या नोटबुक रखा हमने, तो हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, राइट. एंड बीच में हमने इसको डिफरेंट कलर के साथ एक अलग लुक क्रिएट किया है. उसके जस्ट एडजेसेंट ही हमने स्टडी यूनिट प्लान किया. ये वाला टेबल हमारा ऑलरेडी था हमारे पास. सो ये स्टडी यूनिट इज लाइक अ गुड हाइट, गुड ब्रेथ ऑल्सो, 4x2 मोर देन दैट. सो इसमें क्या है कि यू कैन हैव अ गुड मॉनिटर स्पेस एज वेल एज लैपटॉप, और साथ में भी आप कुछ चीज़ें रखना चाहो तो रख सकते हो. देयर इज अ ड्रॉर हियर और शटर. So this is the chair, and on top of it we kept an extra storage unit with some open spaces for keeping the books. So with the spotlight उसको हमने decorate किया है. So ये जो आप देख रहे हो इसमें it's a very nice space here. आप जैसे फ्यूचर में आप बैग्स वगैरह रखना चाहो, बच्चों के बैग्स भी आ सकते हैं आराम से. So दोनों अच्छा खासा स्पेस दे रहे हैं. There is a hydraulic here. So this was about the left side of it. Right side में you can see this wall. इस wall को हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है. There is a painting. ये हमने यूरोप से लिया था. जब यूरोप गए थे तो ये परचेज किया था हमने. ये हमें बहुत सुंदर लगता है. सो इसको हमने यहाँ प्लेस किया है. और इसके ऊपर लाइट जो इसको एक अच्छा वाइब दे रहा है. सो यू कैन सी दिस लाइट. इफ़ यू स्विच ऑफ ऑल द अदर लाइट्स, दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सो ये पेंटिंग को बहुत अच्छा हाईलाइट करता है. तो बस हमने यहाँ कुछ खास किया नहीं है. देयर इज अ बेड हियर. दिस इज़ अ क्वीन साइज बेड. एंड इस साइड में देयर इज अ विंडो, जिसको अगेन हमने ब्लाइंड से प्लान किया. बहुत सटल कलर है ये भी, ग्रेइश कलर, जो अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस रूम को. हमने ज़्यादा वैसे कलर्स यूज़ नहीं किए जो ज़्यादा हाईलाइट होते हैं. इट्स वेरी मिनिमल न्यूड कलर्स और समटाइम्स बेज और ग्रेइश कलर. सो ये हो गया हमारा मेन, मतलब हर एक रूम को हमने एक बार डिस्क्राइब कर दिया. लेकिन बैल्कनी समथिंग दैट्स a cozy space that you would always want to have it. Before that, let me show you how the entry to the balcony looks. ये सीलिंग लेंथ कर्टेंस है जो हमने ऐसे प्लान किया है. विथ कलर इज वेरी सटल, ग्रेश एंड वाइट. सो आप ऐसे देख सकते हो. देयर इज अ sheer curtain. ये sheer curtain है एंड देयर इज अ blackout curtain as well. डिपेंडिंग ऑन आपको कितनी लाइट चाहिए, सो आप उस तरह से यूज़ कर सकते हो. ज़्यादातर हमारा यूज़ होता नहीं है, हम इसको ओपन ही रखते हैं. बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या क्या कर सकते हैं.
एंड दिस लुक्स वेरी नाइस। सीलिंग से कर्टन आता है तो आपका पूरा घर काफ़ी अच्छा हाइट क्रिएट करता है घर का। नाउ हाउ डज द बैल्कनी लुक। अब हम बैल्कनी की तरफ जाते हैं। थोड़ा अंधेरा हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे लाइट जो प्लान किया है वो काफ़ी वार्म लाइट है। सो देर इज़ अ केज्ड लाइट यू कैन सी। हमने कोई फेयर से इसको परचेज़ किया था। ये वार्म लाइट है, बल्ब जो हमने यूज़ किया वो वार्म लाइट है। सो काफ़ी सटल सा लुक क्रिएट कर रहा है, कोजी स्पेस क्रिएट कर रहा है। अब इस साइड में हमने एक प्लांट स्टैंड प्लान किया क्योंकि प्लांट्स को जब हम नीचे रखते हैं तो काफ़ी जगह ले लेता है एंड यू हैव टू एवरी डे क्लीन इट। तो हमने इसको एक जगह पे प्लान किया है जिसमें हर एक प्लांट को हम इस तरह से रख सकते हैं, छोटे बड़े। ज़्यादा प्लांट्स नहीं है हमारे पास, बट जितने हैं उतने ही मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है आजकल। सो ये हो गया। और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा वॉल हैंगिंग रखा है। ये वॉल हैंगिंग इज़ जस्ट गिविंग दैट कोजी balcony vibes. It's just telling us the garden rules, you should just take a nap, read a book, all those things. So ये हो गया हमारा left side of the balcony. The other side of balcony हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है अभी, मे बी फ्यूचर में करेंगे। अभी के लिए हमने इसको प्लेन रखा है। हमने एक IKEA से ये ख़रीदा था। इट इज़ एक्चुअली अ टॉवल स्टैंड, बट इसको हमने इस तरह से रखा है जैसे अब कभी कपड़े वगैरह सुखाने होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सुखानी होती है तो बार बार आपको क्या यूज़ करोगे, आप किस में रखोगे, स्टैंड में रखोगे। उसके लिए हमने ये वॉल पे ही इसको ड्रिल किया है सो दैट इसको हम अच्छा खासा बड़ा भी कर सकते हैं। एंड देन यू कैन हैंग योर क्लोथ्स हैंगर के साथ या फिर डायरेक्टली भी अकॉर्डिंग टू द नीड। सो ये ऐसे बंद हो जाता है। सो ये क्या है, बहुत पोर्टेबल है, ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, एक जगह पे है तो अच्छा लुक क्रिएट करता है। दिस इज़ आवर पेट। ओके या हमने यहाँ पे थोड़ा ब्रिक क्लैडिंग भी किया है, थोड़ा टाइल्स क्लैडिंग करके, क्योंकि क्या होता है कि बारिश के कारण गंदा हो जाता है तो इजीली आपको वाइप करने के लिए अच्छा रहता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्लॉट है फॉर लैपटॉप वगैरह, आप यहाँ बैठ के काम भी कर सकते हो बिकॉज यू हैव द इलेक्ट्रिक पॉइंट हियर। एंड हमने एक टैप प्लान किया था बस। नीचे हमने बालकनी में नीचे ग्रास लगाया है, ये फेक ग्रास है जो मतलब ऐसा लगता है कि आप बाहर ही हो इंस्टेड ऑफ घर के अंदर, एक अच्छा ग्रीनी वाइब्स आ जाता है। सो ये हो गया हमारा बालकनी। सो आई नो आई एम पोस्टिंग इट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे टाइम नहीं मिला बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, देयर वर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, बट होपफुली from now on I would be more regular. I would be posting more videos on different topics, like educational videos that I post, that also I would plan to post very soon. Thank you for watching. I will post all the links in my description box. और अगर आप कोई specific videos चाहते हैं घर से भी related कि हमने ये कैसे किया और contacts क्या थे, you can ask me in the comment box. I would be happy to help you. Because during my journey I saw a lot of videos and took inspiration from many. Thank you so much for watching this video. I will meet you soon again in my next video. Thank you till then. Bye bye.